नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, आप लोगों में से कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि जो मेरी बुक लिस्ट है उसके बारे में आप लोगों को बताऊँ या सिविल सर्विसेज़ के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए कौन-कौन सी बुक्स बेहतर है, किसको पढ़ने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, उसके बारे में बताऊँ। तो चलिए इसी संदर्भ में आज हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी एक मेरा सेशन है जिसमें संपूर्ण सिलेबस के साथ-साथ बुक की उसके साथ-साथ चर्चा किया हुआ है, विश्लेषण किया हुआ है। आप लोग चाहें तो उस सेशन को देख सकते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए और उससे काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। दोस्तों, एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग कितनी भी वीडियो देख लीजिए, कितनी भी जिसकी मर्ज़ी उसकी वीडियो देख लीजिए, जो जिस तरह से देखना है उस तरह से देख लीजिए, बार-बार देख लीजिए, लेकिन जब तक इन सोर्सों पे आप यकीन नहीं करेंगे, जब तक इन किताबों पे आप विश्वास नहीं जताएँगे कि आपको यही पढ़ना है और यही पढ़ के आप ऊपर तक पहुँच सकते हैं, अपनी मंज़िल को पा सकते हैं, तब तक साथ दोस्तों कुछ नहीं होगा। आपको विश्वास करना होगा कि जो किताबें हम बता रहे हैं अभी आपको, जो बुक्स का बारे में बता रहे हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपको मान कर चलना पड़ेगा। आपको यकीन नहीं होता है, तो आप इसको मैच करके देख लीजिए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आपके पास कॉन्सेप्ट है और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें तुलना करके देख लीजिए और इन किताबों को पढ़ के देख लीजिए। तब आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में ये कितनी सच्चाई है इसमें। तब आप यकीन करिए इन चीज़ों पे। तो चलिए दोस्तों, इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं और आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए कि आप भले ही अभी यकीन नहीं कीजिए, लेकिन कुछ समय आपके खराब हो जाएँगे, कुछ अटेम्प्ट्स आपके खराब हो जाएँगे। ईश्वर ना करे कि ऐसा हो आप लोगों के साथ। आप लोग, मेरी दुआएँ हैं, मेरी विशेष है कि आप लोगों की पहली अटेम्प्ट में आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। लेकिन अगर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखेंगे इन किताबों पे, तो यकीन मानिए परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूँ बार-बार कि आप इन चीज़ों पे यकीन करिए, जो बताया जा रहा है उसपे भ्रम ना पाल के उसको मिलाइए, क्वेश्चन से मिलाइए। अब आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, आपके अंदर जो समझदारी है, उससे तुलना करके देखिए, तब उस पे यकीन करिए। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं बुक लिस्ट के बारे में। तो अभी इस सेशन में अभी हम प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि पहले ही बताया हुआ है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिए, लेकिन इनको भी देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, कुल मिला के जो प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर है जीएस का, उसमें हम हिस्ट्री, कल्चर पढ़ते हैं, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोलॉजी पढ़ते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं। कुल मिला के ये सब सभी सब्जेक्ट होता है और साइंस का भी हिस्सा रहता है। हालाँकि क्वेश्चन कम होते हैं, साइंस टेक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन साइंस के क्वेश्चन तो होते ही हैं। इसलिए कुल मिला के ये 7 टॉपिक है, 7 सब्जेक्ट है जिसको आपको बेहतर तरीके से पढ़ना होता है और आप इनको पढ़ के काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन किताबों को पढ़ के, यकीन मानिए। आपको यकीन नहीं होता है तो एक सेशन मेरा है जिसमें कट ऑफ के बारे में मैंने बताया हुआ है कि जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो और जितने कट ऑफ बनते हैं वो, दोनों को तुलना करके दिखाया हुआ है। आप उनको देख लीजिए, प्लीज़ एक बार देख लीजिए, तब आपको यकीन हो जाएगा कि कितने कम पढ़ाई करके, कितने अपने दायरा को कम करके, रिसोर्स को कम करके आपको परिणाम बेहतर आप ला सकते हैं, रिज़ल्ट ला सकते हैं। तो इसी संदर्भ में चलिए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक है या पहला सब्जेक्ट है, वो हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में आप 11th और 12th की आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। जो हिस्ट्री की है 11th-12th की एनसीईआरटी आपको इतना बेसिक्स देता है कि अगर आप ऊपर लेवल के बुक्स नहीं भी पढ़ेंगे, तो आपको उतने क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व हो जाएँगे आपको एग्ज़ाम में, जितने की कट ऑफ आपको क्लियर करवा देगा। ऐसा तो है नहीं कि मुझे केवल हिस्ट्री से ही कट ऑफ क्लियर करना है, उसके अलावा भी 5-6 टॉपिक है, सब्जेक्ट है हमारे पास। तो क्यों नहीं कम से कम उतने सब्जेक्ट को अधिक से अधिक बार पढ़ें, जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। आप 11th की अगर एंशिएंट पढ़ते हैं तो इसका 2 फ़ायदा है। आपका एक फ़ायदा है कि आपको एंशिएंट के क्वेश्चन बनेंगे और जो कल्चर के क्वेश्चन होते हैं कुछ-कुछ 2-3 क्वेश्चन, वो इससे भी कवर हो जाते हैं वो एनसीईआरटी पढ़ने से। तो वो एनसीईआरटी आपका ये वाली है। ये वाली जो एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, ये देख लीजिए, ये वाली एनसीईआरटी है। 11th की है, ये पढ़ लीजिए। उसके बाद जो मिडावल की है, मिडावल में आप ये पढ़ सकते हैं, मिडावल में ये पढ़ सकते हैं, इसको, इससे काफ़ी फ़ायदा हो मिल जाएगा आपको। मतलब मिडावल में इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। उसके अलावा एक 11th की एनसीईआरटी है, आती है ललित कला करके, भारतीय समाज और ललित कला करके आती है, वो काफ़ी बेहतरीन बुक है। उसको आप पढ़ लेंगे तो आपका जितने भी आर्किटेक्चर है, टेम्पल के जो भी टाइप्स है, चाहे साउथ इंडिया का हो, नॉर्थ इंडिया का हो, नॉर्थ ईस्ट का हो या वेस्ट का हो,
ये सभी चीज़ें उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से सभी कालों में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है टेम्पल आर्किटेक्चर में या दूसरे तरह की चीज़ों में, तो वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया से दिया हुआ है। आपको गुफ़ा के बारे में मिल जाएगा, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस गुफ़ा की कैसी विशेषताएँ हैं, वो सब मिल जाएगा। उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, तो आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर 12th के एनसीईआरटी की बात करें, उसमें आप ये पढ़ लीजिए, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए या मैं सब के लिए। ये 12th की एनसीईआरटी है, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है और इसको पढ़ने से आपका जो आधुनिक भारत है उसका कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन हो जाएगा कि जब आप इसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी कितनी बड़ी भूमिका है दोस्तों। इसलिए ये तीनों एनसीईआरटी बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए। सिलेबस का एक एक पॉइंट आपको इसमें मिल जाएगा। आप सिलेबस खोल कर देखिए, या मेरा एक सेशन है आप देख सकते हैं, उसमें पूरे सिलेबस के साथ साथ बुक्स का भी एनालिसिस किया हुआ है, उसको बेहतर तरीके से देखिए, उसमें सभी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में ठीक उसी तरह ज्योग्राफी में तो दोस्तों आप यकीन मानिए तो एनसीईआरटी के अलावा कोई कुछ करना ही नहीं है, किसी भी और बुक्स को पढ़ना ही नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी केवल चारों कर लेते हैं, 12th वाली और 11th वाली, 11 12 की, तो यकीन मानिए कोई और करने की आवश्यकता नहीं है। एक एटलस कोई ले लीजिए, जो भी एटलस आपको पसंद आए। ऐसा नहीं कि कोई ये कह रहा है कोई वो कह रहा है, जो भी एटलस आपको पसंद आ रहा है वो एटलस और ये 4 एनसीईआरटी कर लीजिए। आप यकीन मानिए क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि आपके मेंस में भी कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एग्रीकल्चर में कुछ थोड़ा बहुत किसी का नोट्स पढ़ सकते हैं, किसी कोचिंग का पतला नोट्स ले लीजिए, वो पढ़िए, आपको क्वेश्चन वहीं से मिलते हैं। दोस्तों आप लोग को यकीन करना पड़ेगा, यकीन नहीं कीजिएगा तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो कहा जा रहा है उसको पूरी तरह यकीन करिए, विश्वास करिए और इस तरह से पढ़ाई कीजिए। ज्योग्राफी की बात करें तो आप इसमें ये 11th की है, ये पढ़ लीजिए, एक बार ये है। उसके बाद आप ये पढ़ सकते हैं, ये वाली एनसीईआरटी देख लीजिए, यही खरीदनी है, पढ़नी है। उसके बाद ये 12th में है, पहले वो दोनों पढ़ लीजिए, उसके बाद ये सब पढ़िए। और उसके बाद ये एक है आर्थिक भूगोल करके, ये अर्थव्यवस्था करके, ये काफ़ी चारों एनसीईआरटी बेहतरीन है। और इसके अलावे आप पढ़ सकते हैं एटलस का, कोई भी एक एटलस ले लीजिए, यकीन मानिए उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप पढ़ के देखिए तब आपको पता चलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की दोस्तों, इकोनॉमिक्स में एक बुक है जो कि आपको दिखा दे रहा हूँ, 11th क्लास की, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये इतना बेहतरीन दिया हुआ है, इसमें इतना बेहतरीन दिया हुआ है कि आप पढ़ेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा वाह क्या लिखा हुआ है। और इसको पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हो जाएंगे, इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप समझ नहीं, तब आपको पता चलेगा। इसके अलावा जो एक 12th की एनसीईआरटी है वो अभी मेरे पास अभी नहीं है, कोई ले गया है, आपको दिखा देता, नहीं तो वो पढ़ ली। मात्र ये 2 एनसीईआरटी आपके कॉन्सेप्ट को इतना बेहतरीन कर देगा कि आपको प्रीलिम्स के लिए और कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिक्कत ये होता है कि हम लोग यकीन नहीं करते हैं, जिन लोगों का रिजल्ट होता है वो इन्हीं चीज़ों के आसपास रिवीजन 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 करते रहता है बारंबार, और इसी का परिणाम होता है कि उसका रिजल्ट होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इकोलॉजी की। जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी का दोस्तों इसमें तो कोई ये देख सकते हैं कि इसमें जो कंटेम्पररी टाइप के पूछते हैं, पहले कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता था क्वेश्चन, अब भी पूछा जाता है लेकिन उसकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। तो आप फिर भी कॉन्सेप्ट के लिए 12th की साइंस की एनसीईआरटी आती है, ये 12th की। जिनका साइंस मतलब ठीक है उसके लिए तो बढ़िया है, जिनका साइंस थोड़ा सा वीक है, जिन्होंने 12वीं तक साइंस नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए साइंस तो पढ़ना ही होगा। इसलिए अगर 12वीं की आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपका इससे 2 फ़ायदा हो जाएगा, इकोलॉजी भी ठीक हो जाएगा और आपका साइंस भी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आप ये वाला पढ़ लीजिए। 12th का साइंस जो है उसमें 4 चैप्टर मात्र इकोलॉजी के बारे में दिया हुआ है, उसको पढ़ने से आपके इकोलॉजी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद जो पीटी 365 आता है उसको कर लीजिए, तो यकीन मानिए आपसे इतने क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे जितने की क्वेश्चन, जितने कट ऑफ क्लियर हो जाता है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि दिन पर दिन कैसे कट ऑफ बन रहे हैं। 100 क्वेश्चन में से अगर आप 48 49 या इस तरह आसपास क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो कट ऑफ उतने में ही क्लियर हो जाता है। तो क्यों नहीं हम उतने ही क्वेश्चन के लिए मेहनत करें। जो मेहनत हम 100 क्वेश्चन के लिए करते हैं उतना ही मेहनत हम उस पर करेंगे तो हमारी मेहनत समझिए 2 गुना ज़्यादा अधिक हो जाएगा, 4 गुना ज़्यादा अधिक हो। जितना रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा गुना अधिक होते जाएगा, 2 गुना, 10 गुना। जितना आप मेहनत कर सकते हैं, जितना रिवीजन कर सकते हैं करिए, और आप देखिए परिणाम कितना अच्छा आता है। तो साथ ही ये चीज़ें हैं। उसके बाद पॉलिटी। पॉलिटी तो पता ही है, एक ही बुक है जो सभी लोग पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत बाबा की। तो आप उसी को पढ़िए, सब लोग वही पढ़ता है, जितनी बार पढ़ना है पढ़िए, जितना
तरीके से पढ़ना है, फिर रटना है रटिए, नोट्स बनाना है नोट्स बनाइए। हालांकि वो ऑलरेडी नोट्स ही है एक तरह से, और उसके अलावा PT 365 आप पढ़ सकते हैं। तो साथियों ये सभी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है, हमें पढ़ना है, सबको पढ़ना है, और इन्हीं से आपका रिजल्ट होगा, मेरा भी रिजल्ट होगा, मेरा भी हुआ है इन्हीं सब बुक किताबों को पढ़ के। यकीन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों यकीन करना पड़ेगा। हमारे हिंदी मीडियम में यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग यकीन नहीं करते, और इसका परिणाम हमें अंततः भुगतना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों आप इन चीज़ों पर यकीन करिए। हम दूसरे वाले सेशन में मेंस के बारे में बताएंगे, मेंस के सिलेबस के बारे में बताएंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि एक-एक टॉपिक को, एक-एक मेंस के जितने भी टॉपिक है उसको तोड़-तोड़ कर GS1, GS2, GS3, GS4 के लिए तोड़-तोड़ कर आप लोगों के सामने लाऊँ, और आप लोग को उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उससे रिलेटेड जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो भी आप लोग को आने वाले समय में बताया जाएगा। तो इसी तरह इस चैनल पे बने रहिए। ये सेशन अगर आपको बढ़िया लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें ताकि ये और आगे बढ़े, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों इन्हीं के साथ हम मिलते हैं आगे वाले सेशन में एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से करते रहिए। धन्यवाद।